राजकारण, समाजकारण, कृषी व उद्योग, मनोरंजन व क्रीडा। आपण पाहत आहात न्यूज 18 महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्राचा। अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर आतिशी मार्लेना यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला। यावेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात 2 खुर्च्या ठेवण्यात आल्या होत्या। नव्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केजरीवाल ज्या खुर्चीवर बसत होते ती खुर्ची रिकामी ठेवली। त्यांच्या शेजारी स्वतःसाठी दुसरी खुर्ची ठेवून तिथे आतिशी बसल्या। आतिशी यांनी म्हटलंय की मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची केजरीवाल यांच्यासाठी रिकामी राहील। मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच आतिशी यांनी सांगितले की मी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारलाय। आज माझ्या मनातल्या वेदना तशाच आहेत जशा भरतच्या प्रभू रामचंद्र 14 वर्षांसाठी वनवासाला गेले होते। भरतला कारभार सांभाळावा लागला होता। भरताने 14 वर्षापर्यंत प्रभू रामचंद्रांच्या पादुका सांभाळल्या आणि कारभार पाहिला। तसंच पुढच्या 4 महिन्यात मी पण दिल्लीचं सरकार चालवेन। आतिशी 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा आमदार झाल्या, तर 2023 मध्ये केजरीवाल यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली। आता वर्षभरातच त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवली। याआधी 2019 मध्ये त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढली होती, तेव्हा आतिशी यांचा भाजप उमेदवार गौतम गंभीरने पराभव केला होता। आतिशी यांना केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात। ते अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापासून संघटनेत सक्रिय आहेत। यावेळी त्यांच्याकडे सर्वाधिक मंत्रालयाची जबाबदारी होती। मार्च महिन्यात केजरीवाल जेव्हा तुरुंगात गेले तेव्हापासून सरकारमध्ये त्यांनी सर्व जबाबदारी सांभाळली होती। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार। आपण पाहताय न्यूज 18 महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्राचा। उत्तर महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रातील बातम्या मिळवण्यासाठी आमच्या न्यूज 18 महाराष्ट्र या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा।